ये सनातन है। सनातन कभी खत्म नहीं होता है। महाराज जी की आंखें कहते कहते छलक पड़ी है और एकदम से देखिए महाराज जी का भाव जो है एकदम सनातन शब्द आते ही महाराज जी की आंखें एकदम से भाव से भावुक हो गई हैं। यही शब्द शब्द में ब्रह्म है। महाराज जी को देखिए आंसू एकदम झरझर झरझर निर्झर बहते जा रहे हैं, निरंतर बहते जा रहे हैं। सबसे बड़े माता पिता ही है। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जी जिसने जन्म दिया है, जब तक वो जन्म नहीं देते तो हमको गुरु कहाँ से प्राप्त होते। अपने आचार बदल लो, बदला पूरा हो गया। तुम्हारे आचार ही खराब है तो बदला कहाँ खत्म होने वाला है। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। और तुम जीवन को असली तरह से अगर पहचानना है, जानना है, तो आप महाकुंभ में आइए। महाकुंभ में कैसे रेती में रमते हुए पूज्य संत महाराज जी दुनिया को विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। यहाँ पर पूज्य महाराज जी का धूना है। यहाँ पर पूज्य महाराज जी तप रहे हैं, साधना कर रहे हैं और साथ ही साथ में पूज्य महाराज जी देखिए भगवान के अपने इष्ट देव के साथ यहाँ तपस्या और साधना में। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कमंडल भी है, डमरू भी है और महाराज जी का स्वरूप भी जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ हिमालय पर्वत से उतर आए हैं। ऐसा ही देखिए मृगशाला की तरह वस्त्र को धारण किए हुए हैं। सहजता, सरलता, विनम्रता दिखाई देती है। लेकिन जब धर्म और संस्कृति की बात आती है तब पूज्य महाराज जी का कोतवाल चिमटा जाग जाता है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जी महाराज जी कहाँ से हैं? निमावर मध्य प्रदेश, देवास जिला, जी नर्मदा तट। जी जी। तो छोटी सी कुटिया महाराज जी की पहले दिखाते हैं। देखिए ये छोटी सी कुटिया है। छोटी सी कुटिया बनाई है और इसी में रहना, इसी में प्रसाद। तो भगत जगत सबकी सेवा के लिए, सबके लिए है जी। भगत के लिए है, भगत सबके लिए, संतों के लिए है, सबके लिए है। जी जी। तो कैसे साधन पानी कर पाते हैं महाराज जी? सब आकाश वृत्ति है, गुरु महाराज करते हैं। आकाश वृत्ति हाँ मतलब आकाश में पता चल जाता है हाँ, सब वही कृपा करते हैं, अपने मांगने नहीं जाते किसी के पास कि यहाँ पर क्या जरूरत है, क्या व्यवस्था करनी है, वो गुरु जी खुद करे, खुद कर देते हैं। हाँ। जी। तो मान लीजिए अभी दो मूर्ति यहाँ सामने बैठे हैं, 2 4 5 आ जाएं तो कैसे प्रसाद? बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सब व्यवस्था है अंदर, सारी व्यवस्था सब व्यवस्था गुरु महाराज की कृपा बनी हुई है इतनी, तो सब व्यवस्था लेके चलनी पड़ती है। जी जी जी। और रात बिरात कोई भगत जगत आ जाए कि महाराज जी हमें सोने को कहीं नहीं, विश्राम हाँ, तो रुकने के लिए भी जगह है ना यहाँ पर, विश्राम। हाँ, यहाँ पूरा ये विश्राम करने के लिए है अंदर। जी। और भी उधर लगा रखा है बगल में, उधर भी विश्राम करने के लिए, भक्तों के लिए विशेष। कंबल रजाई कुछ है व्यवस्था? नहीं, अभी इतनी नहीं है। भगत को बोल रखा है हमने तो भाई अपने ओढ़ने का लेके आना, बिछाने का हम दे देंगे। अच्छा, बिछाने का आप दे देंगे, ओढ़ने का लेके आना। जी जी। नहीं, हम लोग भी निकलेंगे तो कुछ सेवा करेंगे। हम क्या कुटीचर साधु हैं, आकाश वृत्ति जीवन जीते हैं। आकाश वृत्ति। क्या जो भगत लोग सेवा करते हैं उसी में अपने को आनंद लेना है। जी जी। भगत से बड़ा संसार में कौन है? भगत से बड़ा संसार में है कौन है? जी, क्या बात है। जी जी। अर्जुन भी और ये भी, कृष्ण भी, सब भगत जैसे ही तो थे। जी जी। भगत से बड़ा कोई नहीं है। जी जी। उनके लिए सब व्यवस्था की जाती है। साधु के लिए कि हम तो अकेले यहाँ पे बैठ के रह जाए, हाँ रम लेंगे, हमारे को क्या है? बाकी भगतों के लिए चाहिए। जी जी। भगत क्या भगवान के भी बराबर होता है। जी जी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भगत अर्जुन का रथ आका सारथी बने ना, इसीलिए तो भगत भगवान बन जाता है। क्या भगत भगवान बन जाता है ना। और वो भगवान स्वयं उसको भगवान खुद बना देते हैं। अर्जुन को भी भगवान ही तो बनाया था, वो भी भगत ही थे, भगवान नहीं थे, बाकी उन्होंने भगवान बना दिया, स्वयं भगत बन गए। स्वयं ऊपर रथ पर हनुमान जी भी सवार करा दिया, खुद सवार करा दिए हनुमान जी को, और स्वयं रथ हाँकने लगे, खुद सारथी बन गए। मतलब अर्जुन को तीनों लोगों के मालिक भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला और हनुमान जी ऊपर, उनका भी आशीर्वाद मिला। और यहाँ तो संन्यास की परंपरा, संन्यास के अंदर तो गुरु महाराज दत्त भगवान का विशेष आशीर्वाद रहता है। दत्तात्रेय महाराज जी का विशेष आशीर्वाद है। और इधर गंगा मैया की कृपा है जो सबको आनंद बरसाती है। जी, ये गंगा मैया की असीम कृपा है, असीम कृपा। जिनके किनारे रहकर रेती में रम के, और ये फिर भी स्वर्ग जैसा महसूस होता है अपने को, फिर भी स्वर्ग जैसा महसूस होता है अपने को। हाँ, इस रेती में रमना, लेटना, कड़ाके की ठंड में रहना, फिर भी स्वर्ग की तरह महसूस होता है। स्वर्ग से कम नहीं है अभी। देवता भी आने को तरसते हैं यहाँ पर।
जी। और समय आने पे तो देवताओं को स्नान में आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है, प्रयागराज बुला लेते प्रयागराज बुला लेते हैं। जी। सभी तीर्थों के राजा हैं, ये तो प्रयागराज है। हैं। जी जी। तो जो भी आते हैं भगत, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य हो पाता है, वही आ पाते हैं, हाँ जी। वरना बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कुंभ मेले में स्नान हो जाए और दर्शन हो जाए। जी, अनेक पुण्यों का फल है जो अपने को ये प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। मतलब साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, साधारण व्यक्ति तो बाहर से ही निकल के चला जाए, कि अंदर प्रवेश नहीं कर, पता ही नहीं चल पाएगा, अनुभव नहीं है ना। अनुभव नहीं है। अनुभव हो तो सब पता लगे, जब अनुभव ही नहीं किया तो पता क्या लगे। जी रामायण में एक चौपाई लिखी है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जी। जब तक अनुभव नहीं करोगे, जब तक कुछ भी नहीं है। उन्हें तो पत्थर है, मानो तो भगवान है। भगवान है। उन्हें चेतन पुरुष तो भगवान है, जो बोल रहा है यही तो भगवान है, दूसरा कहाँ भगवान ढूंढने जाए। जी। बहुत विदेशों में बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, लेकिन जो भारतीय हैं वो इसी रेती में आकर लौटने के लिए तड़पते हैं, उनका मन रो पड़ता है। ये सनातन है, सनातन कभी खत्म नहीं होता है। महाराज जी की आंखें देखिए रो पड़ी हैं, महाराज जी की आंखें कहते कहते छलक पड़ी हैं, और एकदम से देखिए महाराज जी का भाव जो है एकदम, सनातन शब्द आते ही महाराज जी की आंखें एकदम से भाव से भावुक हो गई हैं। यही सच्ची शक्ति है, सनातन में कितनी बड़ी शक्ति है। आप कुछ भी बोल दीजिए, कह दीजिए, लेकिन सनातन शब्द, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का नाम आते ही आते आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है। शब्द शब्द में ब्रह्म है। महाराज जी को देखिए, आंसू एकदम झरझर झरझर निर्झर बहते जा रहे हैं, निरंतर बहते जा रहे हैं। ये भक्ति का ही एक सागर है, ये भक्ति का ही भाव है। जहाँ पर कहा जाता है कि नागा संत ऐसे होते हैं जिनके रास्ते में कोई आता है, तलवार चल पड़ता है, उनका कोतवाल जाग जाता है। अरे नागा संत अगर दर्शन करने हैं तो इनके करिए ना, नागा संत महाराज जी के, कि एक ही शब्द में आंसुओं की जलधारा बह उठी, एक ही शब्द में, सनातन के ही शब्द में कहते कहते एकदम आंखें भर आई। ऐसा भाव, ऐसी भक्ति कहाँ पर मिलेगा। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ ओम नमो महाराज जी, नारायण, ओम आपकी नमो आंखें भर आई हैं, नारायण। एकदम छलछला उठी हैं आंखें। क्या है, सनातन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, पूज्य दत्तात्रेय भगवान जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। जी जी, एक बार आप लोगों को फिर उठ खड़ा होना होगा। जागना ही पड़ेगा है। जब तक हिंदू जगेंगे नहीं, जब तक सनातन बचेगा नहीं। जी जी। कई बार आक्रमण हुआ है सनातन के ऊपर, सनातन की। और आज भी है। जी जी जी। आज भी देश के अंदर इतने गद्दार हैं। जी जी। तो कभी कभी मन में ऐसा होता है तो पीड़ा उठ पड़ती है, उठती है ना, वेदना होती है। क्यों नहीं होगी। ये हमारे भाई जो है, हम जिससे पैदा हुए ना, हम उससे पैदा हुए हैं ना, बोल नहीं सकते। देखिए ना, महाराज जी का एकदम से गला रुंधाया है, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बोलना मुश्किल है। माँ को नहीं भूल सकते, उसको कैसे भूल उसके जाएंगे। ऋण को नहीं, कभी नहीं चुका सकते। संत बन गए तब भी नहीं चुका सकते। संत के लिए तो गुरु बड़े हैं। सबसे बड़े माता पिता ही है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जी जी। जिसने जन्म दिया है, जब तक वो जन्म नहीं देते तो हमको गुरु कहाँ से प्राप्त होते। जी जी। हैं? जी जी। वो पहले आते हैं माता पिता, फिर बाद में गुरु आ जाते हैं। जी। वो तो गुरु की कृपा है जो हमारे कोई भवसागर से पार करा देते हैं। जी जी। हम तो कोई भवसागर से पार हो नहीं सकते थे, हम तो एक मूर्ख थे। जी जी। कुछ कृपा हुई उनकी, जिन्होंने अपने को भवसागर से पार करने लायक बना दिया। जी जी। बहुत लोग महाराज जी सांसारिक लोग हैं जो सोचते हैं कि संत महाराज भभूत लपेट लिए और धूना के पास रम रहे हैं, बस कुछ जानते नहीं। लेकिन आपने तो पूरा संसार महाराज जी, देखो, जानना नहीं जानना ये तो बैठने से हीरे की परख जवेरी के सिवाय कौन जान सकता है। जी जी। सब्जी की दुकान पर सोना रखो, कोई कीमत समझेगा क्या। जी। सोने की कीमत सुनार की दुकान पर ही है। जी 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 जी। यही मनुष्य जीवन है। मनुष्य को पहचानना बहुत असंभव वाली बात है, कोई नहीं पहचान सकता है। नहीं पहचान, और जिसने पहचान लिया वो फिर जीवन में कभी इसमें उतरेगा ही नहीं। जी जी। देखिए ना, महाराज जी की आंखें लगातार झरझर कर रही हैं, लगातार आंखों में आंसुओं की जलधारा बह रही है। एक हृदय कितना पवित्र और पावन है कि 2 मिनट में आंखें भरी आ रही हैं। जी। ये तो धर्म के लिए जीना पड़ता है, धर्म के लिए। जी जी जी। अगर हम ही धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो करेगा कौन।
जी आज हमारे मठ मंदिर सब छीन लिए गए हैं। जी आपको भी पता है कितने मठ मंदिर आज भी सरकार के अंडरग्राउंड है, जी कितने तोड़ दिए गए। जी शुरू से यही तो हो रहा है, अभी तक हो क्या रहा है। जी जी असाधु परेशान क्यों होता है, इसीलिए परेशान होता है। जी। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे संत महाराज जी जो देश और धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है तो आंखें भर आती हैं, हृदय मन रोने पड़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे पूज्य महाराज जी का हृदय फट जाएगा। अपने देश के लिए, धर्म के लिए ये गिरी कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, जंगलों में, वनों में रहते हैं, लेकिन हम सब की सुरक्षा की चिंता करते हैं, हम सब के कल्याण की प्रतिपल कामना करते हैं। वरना सब कुछ तज दिया, सब कुछ छोड़ दिया, धूना को अपना लिया, भस्म को धारण कर लिया तो फिर क्या मतलब था। लेकिन जहां पर सनातन की बात आती है, जहां पर माँ और मातृभूमि की बात आती है तो महाराज जी की आंखें छलछला जाती है, हृदय जैसे लगता है फट जाता है। अरे आप लोग मूर्ख हो जो संत महाराज जी को पहचान नहीं रहे हो, आप लोग जान नहीं रहे हो सच्चे सनातनियों को। अगर सच्चे सनातनी हो तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी के लिए तो 100 बार दंडवत कीजिए, हजारों बार दंडवत करके प्रणाम करिए कि आज भी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन देश धर्म के प्रति कितने बेचैन हैं, कितनी इनकी आत्मा तड़प रही है। इनके मन के भाव को जानिए। और ऐसे संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे राष्ट्र के लिए, जो हमारे धर्म के लिए, जो हमारी माँ और मातृभूमि के लिए है। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। आज तो मेरी भी आंखें भर आई हैं महाराज जी, मैं भी एकदम धन्य हो गया। मैं भले ही मीडिया वाला हूँ लेकिन हूँ तो भक्त, मैं हूँ तो आपका दास, मैं हूँ तो आपका सेवक। और ऐसे शब्द आपने कह दिए, उन शब्दों आप जो भी है बाकी जी आप जो भी है एक इंसान। हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए आप लोगों की साधना, आप लोगों का त्याग निश्चित तौर पे महाराज जी बताएं, आप जैसे पूज्य आत्मा से ही हमारा देश बचा हुआ है। लेकिन हम संसार के लोगों ने तो देश को एकदम गर्त में डालने का काम किया। हम तो कितने लोगों से बात करते हैं लेकिन धर्म के लिए, सनातन के लिए आंखों में आंसू तक नहीं आता। हमने कविता बनाई थी कि आती है आवाज हमें अब सूरज चांद सितारों से, चीख रही है धरती माता इन जालिम हत्यारों से। पीट रही सर इनकी गरीबी कुटिया की दीवारों से, और राज सिंहासन ढोल रहा है वक्त की सरकारों से। और बूढ़ा भारत न्याय मांगता अपने राज दुलारों से। बूढ़ा भारत न्याय मांगता अपने राज दुलारों से। 2 पंक्ति हमने लगाई उसमें, हटाओ भ्रष्टाचार को, लाओ शिष्टाचार को, बदला किससे ले तो बदले अपने आचार को। बदला किससे लेना है, बदले अपने आचार को। अपने आचार बदल लो, बदला पूरा हो गया। तुम्हारे आचार ही खराब है तो बदला कहाँ खत्म होने वाला है। एक व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अपने आचार को, आचार बदल नहीं सकते और शुद्ध होने की बात कर रहे कहते हैं। जी जी, तो ऐसा है। गंगा में गोते लगा के कैसे शुद्ध होंगे? नहीं हो सकते, मन को नहीं बदल सकते तो फिर मन कोई फायदा ही नहीं है ना। क्या लाखों कर्म करने से क्या फायदा है जब जीवन में पाप कर्म इतने हो, तो पुण्य कर्म इतने भी कर लो, कोई सक्सेस हो ही नहीं पाता है। क्या ये तो पुण्य है अपना, जो कुछ पुण्य कर्म है लेके आगे अपने को, अपने परिवार में अपने लड़के लोग क्या कर, मुक्ति जरूर बांट सकते, मुक्ति तो हमको ही पानी पड़ेगी। हाँ, परिवार मुक्ति नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं करेगा, मुक्ति कर देगा। करोड़ों रुपए तुम छोड़ के चले जाओ, सब खिला देगा, भाई मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति तो खुद को लेनी पड़ती है और इसको पाने के लिए सब परिश्रम करना पड़ता है। हम बाल अवस्था से परिश्रम कर रहे हैं, 12 साल की उम्र से हाँ, 2001 का कुंभ भी देखा, 13 का भी देखा, ये भी देख रहे, 19 का भी देखा। बस ऐसे ही संत, कोई कृपा थी गुरु महाराज की, तब तो भगवान की, बिना कृपा के तो साधु बन ही नहीं सकता है। और साधु कोई बनता नहीं है, वो तो पहले से बना बनाया आता है। वो तो एक हमारी तुम्हारी भूमिका है। तुमको पत्रकार बने तो हो, तुम तो पहले बने बनाए आए, यहाँ पे तो तुमको लाइसेंस दे दिया, भूमिका अदा कर रहे हैं हम अपनी। बस रचा दिया है, काम करो, ये ड्यूटी है तुम्हारी और इसमें अपना आनंद लो। और हमारे को यहाँ बिठा दिया, ये ड्यूटी तुम्हारी है, उसमें तुम आनंद लो।
हम दोनों अपने अपने कर्म करने बंद कर दे, भूखे मरने लगे जाए। नहीं महाराज जी, मैं आऊंगा, कोई भी सेवा होगी मैं तो जरूर, करना पड़ता है। जी जी जी, आपके चरणों में जी जरूर सेवा करेंगे। धन्यवाद। कर्म आप प्रधान जैसे- विश्व कर रागा, जो जिस करे सोई पाए। जी कर्म ही है संसार में, बाकी तो कुछ जी, है ही नहीं। जी जी। नहीं, आप जैसे संत महाराज जी हम लोगों के लिए तो अमृत तुल्य हैं, जो देश धर्म की बात कर रहे हैं और जो इतने सनातन के प्रति व्यग्र हैं कि कहते कहते, और जो महाराज जी धर्म की को बचाए, जो सनातन को बचा ले, वही है। आंखों में आंसू। जी नहीं नहीं, जरूर, इससे बड़ा नहीं। हमारा देश नहीं बचेगा तो हम माइक थाम के क्या करेंगे? कोई भी हमारा गर्दन उड़ा देगा, हम माइक थामे रह जाएंगे। हम धर्म को बचा लेंगे, दुनिया बची है। धर्म नहीं बचेगा तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा, केवल बहुत। जहाँ धर्म रहेगा सब रहेगा, धर्म नहीं तो कुछ। देखिए, अब बहुत ज्यादा महाराज जी से बात कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आंखें भर आती हैं। महाराज जी को बहुत ज्यादा अब मुझे लगता है कि चर्चा करते हैं तो मन रोता है, तो ऐसे में महाराज जी का मन नहीं रुलाना। बहुत दंडवत, बहुत। महाराज जी कोई भी सेवा होगी मैं जरूर आऊँगा। आप जैसे संत महाराज से निश्चित तौर पे मैं बताऊं, मैं भले ही कुछ भी हूँ, पत्रकारिता के नाम पे कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कृतार्थ आप लोगों से ही जीवन होता। आप जैसे महान संत से, खासकर आप जैसे, जो माँ और मातृभूमि की बात को सुनते सुनते अश्रुधारा बह जाए। बहुत बहुत